हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.2। देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6.2 के सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 6.2, ये वर्ड प्रॉब्लम है। बहुत थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप केयरफुली देखेंगे, सारे स्टेप्स को देखेंगे तो बहुत ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें जो हमें फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, जो डेफिनेशन यूज़ होने वाली है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद सारे एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। और उसके पहले एक बात बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 6.1 नहीं किया तो प्लीज़ पहले आप उसे कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ओके, और इसके बाद जो प्रॉब्लम सेट है 6, उसे भी मैंने सॉल्व किया, उसके सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हुए हैं, जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो आज के सारे क्वेश्चन देखने से पहले स्टूडेंट्स हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगने वाली हैं हम उस चीज़ पर वो टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, पहले ये चीज़ें हम देख लेते हैं। बहुत ही केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, आपको सिंपल चीज़ें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। आप नीचे खड़े हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो जो आपका जो एंगल बन रहा है ग्राउंड लेवल से हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। हम जब ऊपर की तरफ देखेंगे ग्राउंड से, तो वो जो एंगल बनेगा हमारा और ग्राउंड के बीच का, वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये हमारा विजन लाइन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ विज़न, ये क्या हमारा लाइन ऑफ विज़न। ठीक है, जो हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो आपका एंगल बन रहा है, अब उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, सेम ऐसे ही अभी डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, हम किसी टॉप पर खड़े हैं, किसी बिल्डिंग की टेरेस पे खड़े, वहाँ से हम जब नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है, ऊपर से हम नीचे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल्डिंग की टॉप है, बिल्डिंग के टॉप से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बिल्डिंग के टॉप से नीचे की साइड में देखना, ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ ये बिल्डिंग की टॉप है, बिल्डिंग के टॉप से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, उसके और ये लाइन ऑफ विजन के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये अभी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, विजन लाइन, द लाइन ऑफ विजन। ठीक है, हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इसे हम अगर आप नाम देना चाहते हो तो नाम से लिख सकते हो। सपोज़ ये पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, ये हमारा कोई पॉइंट सी है, तो ये हम क्या देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और ये जो एंगल सी बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो क्या हो जाएगा, बी ए सी इज इक्वल्स टू वॉट, जो हमारा थीटा है वो हम इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, और जब हम टॉप पर खड़े हैं, वहाँ से हम नीचे की तरफ देखते हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे हम नाम दे देते हैं, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है कोई पॉइंट, तो हमारा पी एंगल पी ओ क्यू क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा।
ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज़ दो चीज़ें याद रखनी है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं और हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और जब आप टॉप पे खड़े हो, टॉप से आप नीचे की तरफ देखते हो और जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपका एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ अ डिप्रेशन। ठीक है, ये दोनों बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान केयरफुली देखना है, क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने टेबल बनाया हुआ है, टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 6 रेशियोज़ है उसके वैल्यूज़ है हर एक एंगल की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, हर एक रेशियो का इन सारे एंगल का सबका वैल्यू है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। इसको टेबल कैसे बनाना है बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने वहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको याद हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा, थीटा की जगह आप 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। साइन आप थीटा की जगह 30 पुट करेंगे, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। आप थीटा की जगह 45 यूज़ करोगे तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1/2। ऐसे ही आप कॉस 0, 30, 40 और 45, 60 और 90 के लिए वैल्यूज़ दिए हुए हैं हमारे पास। टेन के लिए है, कॉट के लिए है, टेन सेक के लिए है, कॉसेक के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ ये वैल्यू को बहुत ही केयरफुली नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। अभी देखिए इसको मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ कैसे हमने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सपोज़ आपको बोला हुआ है कि साइन 45 का वैल्यू टेबल में देखिए, तो आप कैसे चेक करोगे? रेशियो क्या है? साइन रेशियो है, एंगल क्या दिया? 45 दिया हुआ है, तो ये 45 लीजिए, साइन लीजिए, उसका वैल्यू क्या है? 1/2। तो ये हमारा साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, सपोज़ आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1060। ठीक है, तो यहाँ पर 10 के रेशियो में जाइए, ये हमारा रेशियो जाना है 10 के, और 60, ये 60 के एंगल में देखना है, तो क्या है वैल्यू उसका? √3। तो ये क्या हो जाएगा? √3। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको बोला हुआ है कॉस 30 डिग्री, तो हम कैसे चेक करेंगे? कॉस के रेशियो में जाएंगे, 30 डिग्री इसमें जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारा √3/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/2। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने टेबल देखना है, कैसे देखना है मैंने आपको रफली थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। इस पर आप प्रैक्टिस कर लिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अब ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, और आपके पास एंगल दिया हुआ है और डिफरेंट रेशियो का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अभी सपोज़ आपको रिवर्स करना है, हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है तो उसका एंगल क्या होगा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमें tan थीटा = दिया हुआ है 1, तो आपका जो थीटा है वो क्या होगा वो फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? तो हम 10 के टेबल में जाएंगे और देखेंगे हमारा एंगल 1 कौन से एंगल 1 वैल्यू कौन से एंगल पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे 45 डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर tan थीटा = 45 किस पे आ रहा है, सॉरी 1 किस पे आ रहा है? tan 45 पे आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 45, ये tan कैंसल, मतलब थीटा = व्हाट? 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ है tan थीटा = व्हाट? √3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम 10 के टेबल में जाएंगे, देखेंगे √3 कहाँ पर है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा = √3 की जगह पे क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री। ओके, तो ये 3 tan कैंसल, तो ये हमें थीटा क्या मिल जाएगा? थीटा = व्हाट? 60 डिग्री। तो ये देखिए, ये चीज़ें देखिए स्टूडेंट्स हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? जब आपको बोला हुआ है थीटा फाइंड आउट करने के लिए, तो रिवर्स करना रहेगा, तो हम इसका हेल्प लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट जो ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक चीज़ को आप नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और सारे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है? अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स फ्रॉम अ चर्च। एक आदमी है एक चर्च से 80 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, लुकिंग एट अ टॉप। ठीक है, वो नीचे से वो चर्च के टॉप पे देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ओके, इज ऑफ 45 डिग्री, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या? 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ अ चर्च,
चर्च की हाइट क्या है स्टूडेंट्स, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसको पहले अच्छे से रीड करिए, एक बार रीड करिए, 2 बार रीड करिए। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम पहले इसे क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसे समझने की कोशिश करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और हमें क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। ठीक है, फिर हम सॉल्व करेंगे उसे कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक पर्सन है, ये क्या है, 80 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, कहाँ से, चर्च से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं ये एक हमारा चर्च है। ठीक है, और वो एक पर्सन है जो यहाँ से चर्च से 80 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, दिस इज़ 80 मीटर डिस्टेंस, ये पर्सन है वो खड़ा है, ये चर्च है। ठीक है, और ये पर्सन ये चर्च के टॉप पे देख रहा है यहाँ से, ये हमने एक अच्छा सा डायग्राम बना लिया है। ठीक है, ये टॉप है हमारा, इसको आप सी टी कुछ भी नाम दे सकते हैं, एज़ पर हम जिसमें कंफर्टेबल है वो हमने नाम दे दिया। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये एक चर्च है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी बिल्डिंग होगी, और ये प्लेन है, सरफेस है, तो मतलब ये जो चर्च है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, किससे, प्लेन से, सरफेस से। ओके, मतलब ये जो ट्रायंगल है वो स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, 80 मीटर, ये जो पर्सन है वो चर्च से कितने मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है, 80 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लुकिंग एट अ टॉप ऑफ अ चर्च, यहाँ से चर्च के टॉप पे देख रहा है। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो आदमी है यहाँ से जो टॉप पे देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना है, 45 डिग्री, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ चर्च, ये हाइट ऑफ अ चर्च क्या होगा, टी क्या होगा, सी क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो मैंने जस्ट आपको जो एक्सप्लेन किया है, जो डायग्राम में आपको दिखाया है, वो पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या सॉल्व कर लिखते हैं, लेट सी टी इज़ वॉट चर्च, हाइट ऑफ अ चर्च। ठीक है, लेट सी टी इज हाइट ऑफ चर्च। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने नाम दिया हुआ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप नाम देख सकते हो। ठीक है, और एंड पर्सन इज सॉरी डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड अ पर्सन इज 80 मीटर। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड पर्सन इज व्हाट, क्या है, सी पी इज इक्वल्स टू 80 मीटर्स, सी पी इज इक्वल्स टू 80 मीटर्स, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हाट, 45 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हाट, 45 डिग्री, वो क्या है, एंगल टी पी सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, और ये देखिए टी सी पी क्या है, एंड एंगल टी सी पी इज़ 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हमारे पास थी यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट क्या करना, हाइट ऑफ अ चर्च, टी सी क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड टी सी इज इक्वल्स टू वॉट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे और ये जो हाइट ऑफ अ चर्च है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आप अपने एंड से लिख सकते हो, जो भी आपके पास डायग्राम में है वो लिखना है, यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपका, टी सी पी, हम पाइथा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के हेल्प लेंगे। ठीक है, देखिए आपको स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना है, हम यहाँ पर tan थीटा यूज़ करेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, सपोज यहाँ पे हमारा थीटा है, तो tan थीटा क्या हो जाता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या हमारा टी सी, एंड एडजेसेंट क्या है स्टूडेंट्स, सी पी। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इज़ वॉट, ये 45 डिग्री, टी सी हमें पता नहीं है, सी पी हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पुट करते हैं, tan 45 डिग्री, टी सी हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमने टी सी लिख दिया है, सी पी इज इक्वल्स टू 80
मीटर्स। ओके, तो ये 80 मीटर्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें TC मिल जाएगा। तो यहाँ पे 80 इंटू 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू TC। अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, टेबल में आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। टेबल में जाओगे आप 1045 का वैल्यू देखोगे तो आपको यहाँ पर 1045 का वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1045 इज इक्वल्स टू वॉट 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर 80 इंटू 1 इज इक्वल्स टू TC। देयरफॉर TC क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 80 इंटू 1 80, ठीक है। TC क्या है हमारा, हाइट ऑफ अ चर्च, वो हमने CT लिखी है, TC लिखी है। यहाँ पे मैंने CT लिखा है तो यहाँ पे भी आप CT ही यूज़ करिएगा स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे TC लिख दिया हुआ है, TC मतलब दिस, ओके, हाइट ऑफ अ चर्च, ठीक है। आप उसे CT लिखा है तो आपने यहाँ पे CT ही यूज़ करिए, मैंने यहाँ पे TC लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए लास्ट में हमें एक द एंगल मेड बाय एवल्यूएशन इज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, लिख दीजिए यहाँ पर। देयरफॉर द हाइट of the church is what 80 meters, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है स्टूडेंट्स। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक एट अ शिप, make an angle of depression of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. और देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइट हाउस क्या होता है, ये बेसिकली सी आप समंदर किनारे देखेंगे ये ज़्यादा करके होता है कि ये क्या करता है, ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे खड़े होके शिप पर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही पहले होता था शिप लाइट हाउस, ठीक है। जैसे आप अभी भी गोवा में जाएंगे तो वहाँ पर फेमस लाइट हाउस वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करना है स्टूडेंट्स, एक लाइट हाउस है, वहाँ से एक ऑब्जर्वर खड़ा होकर शिप को देख रहा है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री दिया हुआ है हमें, ओके। तो हमें क्या करना है, लाइट हाउस द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस दिया हुआ है यहाँ पे 90 मीटर है। देन फाइंड द हाउ फार द शिप इज़ फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है। तो वो लाइट हाउस से एक शिप कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इसे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा एक लाइट हाउस है, ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये शिप देख रहा है, शिप ऑब्वियसली समंदर में होगी कहीं पर, यहाँ पर ये हमारा ये जो है लेवल है सी लेवल, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, लाइट हाउस से ये जो शिप है ये हमारा शिप है, इसलिए हमने एस नाम दे दिया, एल है लाइट हाउस, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, कोई पर्सन है यहाँ से ऑब्जर्व करता है, ठीक है। देखिए ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस होता है, तो मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा शिप है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये ऑब्जर्वर है जो नीचे देख रहा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है, हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो अभी हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये हमें एक पहले हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं ये हमारा, इसे हम नाम दे देते हैं ए, ओ ए इज़ वॉट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हमारा ये एंगल, ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ से शिप को देख रहा है वो ये लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के जो बीच का जो एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 60 डिग्री, ओके। और हमें क्या दिया हुआ है, द इफ़ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज़ 90 मीटर, ये हमारा लाइट हाउस है उसकी जो हाइट है वो 90 मीटर है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है ये लाइट हाउस से लेके ये पर्सन जो शिप है वो उनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, ये जो थीटा है वो हमें फाइंड आउट करना है, ये ट्रायंगल के अंदर वो मिल जाएगा, हम थीटा अप्लाई करेंगे और हमें ये जो डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। और ये जो क्रॉस लाइन है इनके जो बीच का एंगल होता है अल्टरनेट एंगल, उसके हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये 60 हमें थीटा मिल चुका है 60 डिग्री और ये हमारा 90 मीटर्स दिया हुआ है। ये दोनों के हेल्प से हम डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड ये शिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, ये जो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है डायग्राम में वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट अज्यूम करते हैं हमारा LO इज़ व्हाट, हाइट ऑफ अ लाइट हाउस, LO इज़ व्हाट हाइट ऑफ लाइट हाउस, LIGHT हाउस, ठीक है। लाइट हाउस का हाइट क्या हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, LO इज़ इक्वल्स टू 90 मीटर्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, O इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, OA इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये OS के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है, ठीक है। क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज व्हाट 60 डिग्री, ठीक है। अभी जो हमने OA ड्रॉ किया हुआ है वो LS के पैरेलल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अल्टरनेट एंगल के हेल्प से क्या लिख देंगे, हमारा जो OSL है वो इक्वल्स टू क्या होगा, AOS, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे बाय अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अभी OA इज़ हॉरिजॉन्टल मीन्स ये पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, बाय अल्टरनेट एंगल, ठीक है, व्हाट AOS इज इक्वल्स टू OSL, देयरफॉर वी कैन राइट AOS इज इक्वल्स टू एंगल OSL, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है हमारा, AOS है, ठीक है। AOS इज इक्वल्स टू OSL हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट OSL इज इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए AOS 60 डिग्री है इसलिए OSL भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया ये दोनों हमारा सेम है अल्टरनेट एंगल के हेल्प से, ओके। तो अभी हमें ये थीटा मिल चुका है। ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल OLS, ठीक है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, देखिए tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, देखिए tan थीटा क्या होता है, ये हमें थीटा मिल चुका है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है OL है, एडजेसेंट क्या है LS है, ठीक है। जितने भी वैल्यूज़ हैं हम पुट कर देंगे। थीटा हमारा 60 डिग्री है, OL मतलब हाइट ऑफ अ चर्च, सॉरी लाइट हाउस क्या है हमारा 90 मीटर्स है, LS मतलब डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, वो क्या हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू OL क्या हमारा 90 मीटर्स, LS हमारा क्या है डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, ठीक है। देयरफॉर देखिए ये क्या होगा, ये इसके पास चला जाए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और LS यहाँ पे आ जाएगा। तो LS इज इक्वल्स टू व्हाट 90 मीटर अपॉन tan 60, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए tan 60 हमें क्या हमारे पास, अब टेबल में जाएंगे, हम टेबल में हम देखेंगे tan 60 का वैल्यू, देखिए स्टूडेंट्स, सिंस tan 60 व्हाट, tan 60 इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, टेबल में जाके देखिए √3 होता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर राइट हियर LS इज इक्वल्स टू 90 अपॉन tan 60 इज इक्वल्स टू व्हाट √3। अभी देखिए √3 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 1.73, तो ये हम यूज़ कर लेंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 90 अपॉन 1.73, देखिए स्टूडेंट्स इसे आप रफली कैलकुलेट करिए, 90 डिवाइड बाय 1.73, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 52.02 के आसपास मिलेगा, ठीक है।
लेकिन आप देखिए स्टूडेंट, जब आप इसे टेक्स्ट बुक में चेक करोगे एल एस इज इक्वल्स टू वॉट 52.02, ये मैंने कैलकुलेट किया रफली और ये आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्लीज़ आप इसका कैलकुलेशन आप खुद कैलकुलेट करिए, ठीक है, नॉर्मल डिवीजन है, ठीक है। तो देखिए लेकिन अब जब ये क्या मिल गया एल एस क्या हमारा डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, ये हमें फाइंड आउट करना। देन फाइंड द हाउ फार द शिप इज़ फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है। तो 52.02 मीटर्स अवे फ्रॉम लाइट हाउस शिप होगा, ठीक है। लेकिन आप टेक्स्ट बुक में इसका आंसर चेक करोगे तो स्टूडेंट्स आपको 51 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, ठीक है। वो क्यों हो रहा है डिफरेंस, क्योंकि ये लोग ने जो √3 का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 1.73 यूज़ करने के लिए बोला हुआ है, और लेकिन इसका √3 का वैल्यू 1.73 पॉइंट समथिंग होता है, जो कि हमें वो कैलकुलेशन में यूज़ हमने नहीं किया हुआ। ये लोग ने सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ किया हुआ, डायरेक्टली उसका आंसर वो लोग ने पुट कर दिया। आप चेक कर सकते हो √3 90 डिवाइड बाय √3 आप यूज़ करोगे तो आपको एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यही यूज़ करेंगे, यही दिखाएंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि आप √3 इज इक्वल्स टू 1.73 यूज़ करिए, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है, ओके। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर हम लिख देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप इज इक्वल्स टू व्हाट 52.02, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दीजिए, देयरफॉर द डिस्टेंस between ship and lighthouse is what 52.02 मीटर, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन रीड करते समझते हैं, सॉल्व करेंगे बाद में, ठीक है। 2 बिल्डिंग आर फेसिंग टू ईच अदर, 2 बिल्डिंग है आपस में एक दूसरे को फेस करके है, ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 22 मीटर, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सॉरी 12 मीटर्स का विड्थ है, उनके दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज़ ऑफ 10 मीटर्स, ठीक है। फर्स्ट बिल्डिंग जो कि 10 मीटर की है, हाइट है, वो वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, वो सेकेंड बिल्डिंग के टॉप पर देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, मतलब फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट कम है, सेकेंड बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है। फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट क्या है 10 मीटर्स है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, दोनों के भी एंगल का 60 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे हमें सेकेंड बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम डायग्राम की हेल्प से इसे समझते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, फर्स्ट बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है 10 मीटर्स, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10 मीटर्स, उनके बीच में विड्थ कितना है 12 मीटर्स, ठीक है। और सेकेंड बिल्डिंग की हाइट हमें पता नहीं है, वो फाइंड आउट करनी है, ओके। अभी यहाँ फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर सेकेंड बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें क्या मिल जाएगा 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट्स को हम एक नाम देते हैं, ये ए बी, ये सी डी, ठीक है। फर्स्ट बिल्डिंग हमारा ए बी है, सेकेंड बिल्डिंग हमारा सी डी है। हमने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया ए से पॉइंट ई तक, ठीक है। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, मतलब क्या होगा, ए ई की जो हाइट है वही हमारी ई डी की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ई डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ई टू डी इज़ 10, ई टू डी इज़ व्हाट 10 मीटर, ओके। तो देखिए लेकिन हमें पूरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्या हो जाएगी, इसे हम ये हाइट को हम x कंसिडर कर लेते हैं, ये हाइट हमारी x है, तो सी टू डी की हाइट क्या हो जाएगी x प्लस 10, ठीक है। ये हाइट प्लस ये हाइट है, हम ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए अभी हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमें विड्थ पता है 12 मीटर है। अभी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है ये हमारा बी डी के पैरेलल है, पैरेलल मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस होगा, तो ये बी डी इज इक्वल्स टू 12 है, तो हमारा ई ए ई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये आपने ए ई हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया हुआ है, ये बिल्डिंग क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पर ये हॉरिजॉन्टल है परपेंडिकुलर हो जाएगा,
परपेंडिकुलर है मतलब क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल ACE है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। उसमें हमें AE 12 मीटर पता है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 पता है। तो हम इसके हेल्प से ये जो x है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पूरा डायग्राम पे क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी डायग्राम में जो मैंने लिखा हुआ है पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। कैसे हम x फाइंड आउट करेंगे, फिर x मिल जाएगा, x + 10 कर देंगे तो हमारा हाइट ऑफ अ सेकेंड बिल्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेके कंसिडर किया लेट फर्स्ट बिल्डिंग इज AB। ठीक है, लेंथ ऑफ AB क्या दिया हुआ है, मैं लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। ठीक है, सेकेंड बिल्डिंग क्या हमारा, लेट सेकेंड बिल्डिंग इज व्हाट, CD। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हमने देखिए ये AB इज इक्वल्स टू ED होगा 10 मीटर्स। सिंस हमने ये हॉरिजॉन्टल जो ड्रॉ किया हुआ वो ये जो वो डिस्टेंस AD को ये जितना AD होगा उतना हमारा AB मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AB इज इक्वल्स टू ED, क्या है वो 10 मीटर्स। ये हमारा 10 मीटर्स हो गया है, ये 10 मीटर्स है तो इसलिए ये हमारा 10 मीटर्स हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ फर्स्ट बिल्डिंग क्या हमारा 10 मीटर्स है। ठीक है, अभी देखिए जो हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया हुआ है AE वो BE के इक्वल होगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, लेट AE इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अभी ये AE क्या होगा, पैरेलल टू BD होगा, पैरेलल मतलब इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल्स टू BD का ऑलरेडी हमें पता है 12, तो ये AEB क्या हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, ये जो हमने डायग्राम में लिखा हुआ था वो हमने लिख दिया। ठीक है, अभी हमें देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन विथ हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए गिवन है वो द एंगल ऑफ एलिवेशन विथ हॉरिजॉन्टल लाइन इज व्हाट 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है, मतलब क्या है वो एंगल CAE इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने दिखाया ये 90 डिग्री है, ये बिल्डिंग है और AE उस पर पैरेलल हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब क्या, AE इज परपेंडिकुलर ऑन ED। इसका मतलब ये CEA क्या राइट एंगल ट्रायंगल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा एंड एंगल CAE इज व्हाट 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि AE हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये बिल्डिंग है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री हुआ। ठीक है, तो अभी देखिए AEC 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल AC इज राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे लिख दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हम क्या करेंगे, ट्रिग्नो का हेल्प लेंगे। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट AEC। ठीक है, AEC लिखिए या फिर ACE लिखिए। ठीक है, इन ट्रायंगल AEC tan थीटा इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे ये थीटा है, थीटा क्या होता है स्टूडेंट, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट क्या है CE लिखिए या फिर AC लिखिए, हाइपो अपोजिट अपॉन सॉरी एडजेसेंट क्या हमारा AE। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो थीटा है ये हमारे पास थीटा का वैल्यू है, AE का वैल्यू है, ये सब हम पुट कर देंगे तो हमें EC मिल जाएगा। EC क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने x कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो आपने वहाँ पर स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, एंड लेट CE इज इक्वल्स टू x। ठीक है, आप इसे स्टार्टिंग में लिख दीजिए CE इज इक्वल्स टू x, हमने उसे कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो सारे वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। थीटा हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, EX CE क्या है हमारा x हमने कंसिडर किया हुआ है,
और ए इज इक्वल्स टू वॉट 12, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पुट कर दी, हमें एक्स फाइंड आउट करना है, दिस सी टू ई का डिस्टेंस। तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉट 12 इंटू 1060 इज इक्वल्स टू एट वो एक्स। तो अभी देखिए 1060 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये टेबल में आपको मिल जाएगा 1060 इज इक्वल्स टू वॉट √3, आप इसे लिख दीजिए √3। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12 इंटू √3 इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये देखिए अब आपको एक्स का वैल्यू मिल चुका है, एक्स इज इक्वल्स टू वॉट 12 √3। लेकिन हमें सेकेंड बिल्डिंग का जो हाइट है क्या है, सी डी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सी डी इज इक्वल्स टू वॉट एक्स प्लस 10। तो यहाँ पर देयरफॉर सी डी इज इक्वल्स टू वॉट एक्स प्लस 10, एक्स हमने फाइंड आउट किया है 12 √3 प्लस 10। तो ये देखिए आपको लेंथ ऑफ सी डी मिल चुका है, लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू वॉट 12 √3 प्लस 10। टेक्स्ट बुक में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इतना ही सॉल्व किया हो, तो हम इसे और सॉल्व नहीं करेंगे, इतना हम स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ फाइनल स्टेप लिख देंगे, सी डी क्या है हमारा लेंथ ऑफ अ बिल्डिंग है, ठीक है। ये लिख दीजिए व्हाट इज़ द लेंथ हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिए देयरफॉर द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग is what 10 + 12 √3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। 2 poles of a height 18 meters and 7 meter are इरेक्टेड ऑन ग्राउंड, ठीक है। मतलब 2 पोल है, 2 पोल सेम हाइट के ग्राउंड पर गाड़े हुए हैं, एक 18 मीटर्स का एक 7 मीटर्स का है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेन एट देयर टॉप इन 22 मीटर्स, ठीक है। दोनों पोल से एक दूसरे टॉप पर हमने एक 22 मीटर का वायर को बांधा हुआ है, ओके। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वायर और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग है, यहाँ पर हमें एंगल फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने हाइट फाइंड आउट किया था, डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, लेकिन ये हमें उल्टा करना है, रिवर्स करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, ओके। तो प्लीज़ केयरफुली देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम डायग्राम बना के इसे समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमें 2 पोल दिया हुआ है, एक पोल की हाइट क्या है 18 मीटर्स की हाइट है, और दूसरा पोल क्या है 7 मीटर्स का पोल बनाया हुआ है, ओके। अभी क्या बोला गया है, 2 पोल है, एक हाइट 18 मीटर्स है, एक 7 मीटर्स है, इरेक्टेड ऑन अ सेम ग्राउंड, जिसका ये जो ग्राउंड लेवल है वो सेम है, ओके। और द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब जो लेंथ ऑफ अ वायर है वो 22 मीटर्स है, एक टॉप से हमने दूसरे टॉप पर पोल के बांध दिया हुआ है, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वायर और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, दिस थीटा विल बी वॉट, ओके। तो जो पहले गिवन है वो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया सी से ऑन ए बी पर, ठीक है। तो इसे हमने ई नाम दे दिया है, ओके स्टूडेंट्स। और हमारा जो हाइट एक 18 मीटर्स का है, ये टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो क्या है, वो एक 18 मीटर्स का है, और एक कितना है 7 मीटर्स का, यहाँ से इसकी जो हाइट है वो 7 मीटर्स की है, राइट। तो अभी देखिए क्या किया हुआ है हमने, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया हुआ है, ओके। तो अभी देखिए फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द एंगल मेड, हाँ ये एंगल हमने फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, ओके। तो अभी देखिए जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये सेम होगा, ये हमारा 7 मीटर्स है, ओके। तो अभी ये 7 मीटर्स है, तो ये कितना होगा 18 - 7 करेंगे है, 18 - 7 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये दिस पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या होगा 11 मीटर्स का होगा, ये 11 मीटर्स का हो गया, ये 7 मीटर्स का हो गया,
ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये दिया हुआ है, ये वायर 22 मीटर्स का वायर है, ये हमने ए से सी जो ज्वाइन किया है वो हमारा क्या है 22 मीटर्स का हमारा वायर है। ठीक है, ये 11 मीटर हो गया, ये 22 मीटर्स हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये ई सी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना स्टूडेंट, जो ये हमारा पोल है वो पोल क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उस पर हमने सी ई क्या ड्रॉ किया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सी ई है वो ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा मतलब क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो ट्रायंगल है ए ई सी, ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। तो भी देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ए ई सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, ई सी मिल जाएगा। ठीक है, उसके हेल्प से हम ये थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है सर, टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यूज़ करेंगे और हमें थीटा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। अभी देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, जो मैंने डायग्राम समझाया है आपको, हर एक चीज़ पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो लेट एक पोल क्या है, ए बी, फर्स्ट पोल इज व्हाट, ए बी। ठीक है, एक पोल क्या है हमारा ए बी, उसका हाइट क्या है वो हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड पोल इज व्हाट, सी डी। सी डी क्या है हमारा, सेकेंड पोल है। ठीक है, और ये वायर ए सी इज अ लेंथ ऑफ वायर एंड ए सी इज द लेंथ ऑफ वायर, और या फिर आप वायर लिख सकते हैं। वायर, ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ए सी हमें पता है, ए सी इज इक्वल्स टू वॉट 22 मीटर्स है, और हमें सी डी पता है, सी डी इज इक्वल्स टू वॉट 7 मीटर्स है। ठीक है, सी डी 7 मीटर्स है, तो ए क्या होगा, 7 मीटर्स होगा। ओके, तो देयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 मीटर्स, क्योंकि ई सी डी और ई बी जो है वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर वी कैन राइट हियर ई बी इज इक्वल्स टू वॉट 7 मीटर। ठीक है, अभी हमें ई बी पता चल गया 7 है, और यहाँ पे हमें टोटल लेंथ ए बी का टोटल लेंथ हमें पता है, ए बी इज इक्वल्स टू वॉट 18 मीटर्स। ठीक है, ए बी 18 मीटर्स है, तो देयरफॉर ए ई क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए ई इज इक्वल्स टू वॉट, ए बी माइनस ई बी, राइट, मतलब 18 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11। ए ई देखिए क्या मिल गया है, 11 मिल गया, यहाँ पर हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। ठीक है, ए ई हमारे पास 11 मीटर है, ए सी हमारे पास 22 मीटर्स है। हम ई सी फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायंगल ए ई सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, वो बता देते हैं। ठीक है, सिंस ई सी इज हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन ऑन ए बी। ठीक है, तो देयरफॉर ये ए सी पैरेलल परपेंडिकुलर ऑन ए बी होगा, तो सी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर एंगल ए ई सी इज 90 डिग्री, ए ई सी वॉट 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ए ई सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है स्टूडेंट्स, तो अभी इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको ई सी मिल जाएगा। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, in triangle, in right angle triangle what, AEC, राइट एंगल ट्रायंगल AEC। ओके, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर होता है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE का स्क्वायर
प्लस सी ई का स्क्वायर। ठीक है, हमें सी ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए ई को हम क्या करेंगे, ए ई का स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो हमें ई सी का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी ई ए सी क्या है 22 मीटर्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं 22 मीटर्स का स्क्वायर। ये ए ई राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ए ई क्या है आपके पास 11 मीटर, 11 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ई का स्क्वायर। ओके, तो अभी 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 होता है, और 11 का क्या होता है 121 इज इक्वल्स टू सी ई का स्क्वायर। ओके, तो देखिए अभी आप 484 माइनस 212 करोगे तो यहाँ पे आपको 363 मिल जाएगा इज इक्वल्स टू सी ई का स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब इसका ये रूट, ये स्क्वायर है यहाँ पर आएगा तो ये रूट हो जाएगा, अंडर रूट 363 इज इक्वल्स टू सी ई। इसका रूट फाइंड आउट करोगे, प्लीज़ आप ये कैलकुलेशन रफ में खुद कर सकते हो। इसका रूट हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा अंडर रूट 11 रूट 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 11 रूट 3 किसका वैल्यू मिल गया, ई सी का वैल्यू मिल गया। 11 रूट 3 क्या मिल गया, ई सी का लेंथ ए सी मिल गया। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए ई सी में ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई सी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रूल अप्लाई करेंगे। व्हाट, tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थीटा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपो होता है, अपोजिट मतलब ए ई अपॉन सी ई, ई सी ए ई अपॉन सी ई लिख सकते हैं। अभी देखिए जो भी सारे वैल्यूज़ हैं हम पुट करेंगे, हमारे पास ए का वैल्यू है, हमारे पास ई सी का वैल्यू है, वहाँ पे रख देते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट हियर tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 11 अपॉन 11 रूट 3। ये देखिए 11 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया आपका tan थीटा बच गया। tan थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखिए थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, टेबल में जाओगे और tan के टेबल में देखोगे कि tan के कौन से एंगल का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 है, तो आपको पता चलेगा कि tan 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हमें पता है कि tan 30 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन रूट 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 अपॉन रूट 3 के जगह पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, tan 30 लिख देंगे। ओके, 30 डिग्री। तो अभी देखिए दोनों साइड जो tan है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 30 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 30 डिग्री। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एंगल क्या होगा इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख एंगल मेड बाय द वायर इज मेड बाय वायर इज व्हाट 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है स्टूडेंट्स, अ स्टॉर्म ब्रोकन अ ट्री एंड अ ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन है पहले इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करना है, ये एक ट्री है हमारा एक लंबा सा, ठीक है, जो स्ट्रोम आता है, आंधी आती है, टूट जाता है कहीं से भी किसी पॉइंट से। ठीक है, तो ये किसी पॉइंट से ये टूट जा रहा है और ज़मीन पे गिर जा रहा है। तो जो ट्री का टॉप था वो बेस से कितना मीटर की दूरी पे गिरता है जाके, ये 20 मीटर के दूरी पे जाके गिरता है। जो ट्री का बेस था, बेस ऑफ अ ट्री, ये टॉप था, टॉप टूटा और यहाँ पे गिर गया। ये जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो क्या है 20 मीटर्स है। ठीक है, तो इसे हम टी टॉप नाम देते हैं, इसे हम कोई नाम ए दे देते हैं, BAT। ठीक है, और ये कितने, जो टॉप था वो कितने दूरी पे गिरता है 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। और ये जो
टॉप गिरा उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया हुआ है, एंगल बनाया हुआ है 60 डिग्री का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा देखिए रिक्वायर्ड डायग्राम दे दिया है। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ट्री है, सीधा ट्री गया हुआ है, वो बेस पर सॉरी जो सरफेस पर वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जो ए बी टी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री और हमें ये 20 मीटर्स दिया हुआ है। यहाँ पर हम tan थीटा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे, ये पार्ट हमारा फाइंड आउट होने के बाद तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये फाइंड आउट कर लेंगे, फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हाइट ऑफ क्या मिल जाएगा, ट्री मिल जाएगा। ओके, तो प्लीज़ देखिए पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमने डायग्राम में लिखा हुआ जो हमारे पास है वो लिख देते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर ए टी फाइंड आउट कर लेंगे और ए टी और ए बी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम तो पहले क्या कंसिडर करते हैं, ए बेस ऑफ अ ट्री इज़ बी, ये क्या हमारा जो उसका टॉप गिरता है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम बेस इज़ 20 मीटर्स, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, बेस हाइट ऑफ अ ट्री ए टू टी होगा, अगर इसे हमने ऐसा कंसिडर किया हाइट ऑफ अ ट्री क्या हो जाएगा ए टू टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए लेट हाइट HEIGHT हाइट ऑफ ट्री इज़ व्हाट बी टी का हाइट था, ठीक है। स्टॉर्म आया और वो टूट गया, ठीक है। तो वो कितने मीटर के डिस्टेंस पे गिरा, फ्रॉम बेस से वो 20 मीटर डिस्टेंस से गिरा, कितना कहाँ से, बेस के ट्री के बेस से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ ट्री एंड जो टॉप गिरा, टॉप ऑफ ट्री इज़ व्हाट 20 मीटर्स, ठीक है। तो ये जो टॉप था वो गिरने के बाद कितने मीटर के डिस्टेंस पे गिरा, वो 20 मीटर के डिस्टेंस पे गिरा, ठीक है। वो हमने क्या कंसिडर किया इज़ बी टी, वो डिस्टेंस क्या हमारा बी टी है, ठीक है। और ये जो गिरा हुआ प्लांट है उसने एंगल बनाया है विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो क्या है 60 डिग्री, ठीक है। एटी मेक्स एन एंगल विथ बी टी वॉट इज़ 60 डिग्री, ठीक है। बी टी के साथ उसने 60 डिग्री बनाया है, तो ये हमारा देयरफॉर ए टी बी क्या बन जाएगा स्टूडेंट 60 डिग्री, एंगल ऑफ हमारा एलिवेशन है, ठीक है। अभी ये ट्री है, ट्री एक सरफेस एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है, मतलब वो परपेंडिकुलर ऑन पी टी होगा, ठीक है। देयरफॉर एंड ये जो एंगल है ए बी टी इज़ व्हाट 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो ट्रायंगल ए बी टी इज़ व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल, RH राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में है हम पहले ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे और ए बी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी टी tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट क्या हमारा ए बी सॉरी एडजेसेंट क्या हमारा बी टी, हमारे थीटा क्या हमारे पास ये वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ए बी वी डोंट नो ए बी, और बी टी क्या हमारा 20 मीटर्स, ये हमने लिख दिया 20 मीटर्स, ये 20 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी। देखिए स्टूडेंट्स अभी हमें पता है 10 60 डिग्री क्या होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू वॉट √3 होता है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे देयरफॉर
20√3 इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो अभी देखिए ए बी हमारा क्या मिल चुका है, यहाँ पर 20√3 मिल चुका है। ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, 80 फाइंड आउट करना, फिर ये दोनों को हमने ऐड कर देना है, जिससे क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी टी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अभी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टी का स्क्वायर होगा। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट ए टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी टी का स्क्वायर। ओके, बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी ए टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20√3 का स्क्वायर करेंगे और 20 का स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और 20 का यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर 400 इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पे 400 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 400 इज इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्लीज़ केयरफुली देखिए, देयरफॉर 80 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20√3 मतलब 400 इंटू 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400, तो यहाँ पे 40 इंटू 400 इंटू 3 1200 प्लस 400 1600 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 80 का स्क्वायर हमें क्या मिल गया 1600, अभी इसका ये स्क्वायर वहाँ पे जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 80 क्या मिल जाएगा √1600, 1600 का रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 40, तो यहाँ पे देखिए 80 इज इक्वल्स टू व्हाट 40। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 80 इज इक्वल्स टू देखिए क्या मिल गया 80 इज इक्वल्स टू 40, ये हमें 40 मिल गया। ठीक है, तो इसे हम फिर से ऐसा करेंगे तो 80 प्लस ए बी करेंगे तो हमें हाइट ऑफ अ ट्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर द HEIGH हाइट ऑफ द ट्री इज़ व्हाट। ठीक है, 40 प्लस 20√3 इज इक्वल्स टू व्हाट 40 प्लस 20√3। ओके, तो ये मीटर, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसे हम और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे एज पर टेक्स्ट बुक आंसर, इसे हम यहाँ पर ही स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक काइट है फ्लाई कर रहा है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। ठीक है, एक मांझा बोलते हैं, वो टाई है काइट से और उसे हमने ग्राउंड पे उसे बांध दिया है कहीं पर। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द ग्राउंड। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग है वो एंगल बना रहा है विथ द ग्राउंड 60 डिग्री। ठीक है, अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज़ स्ट्रेट, हमने अज्यूम करना है जो हमारा स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट होगा, कहीं बीच में कर्व शेप में नहीं होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है हमें, √Q3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम इसे, तो पहले विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा क्या है क्वेश्चन, क्या है, एक काइट है फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से जिसकी हाइट है 60 मीटर अप। ठीक है, ये हमारा के है, काइट है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और स्ट्रिंग जो है काइट का वो क्या है स्ट्रेट है, और वो एंगल बना रहा है ग्राउंड से, स्ट्रिंग कहीं ग्राउंड पे ये बांधा हुआ है। ठीक है, तो ग्राउंड से ये जो स्ट्रिंग है वो एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे कोई भी नाम दे दीजिए ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए स्टूडेंट्स ये जो हाइट है वो स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है टू द ग्राउंड। ओके, तो ये क्या है 90 डिग्री। ओके, तो हमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है दिया हुआ है। ओके, और ये एक हमें एंगल दिया हुआ है। ओके, थीटा हमें पता है और एक साइड पता है। ठीक है, तो जो अभी हमें गिवन कंडीशन है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मतलब ये जो स्ट्रिंग है ए के का लेंथ क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके,
तो यहाँ पर देखिए कैसे हमें क्या क्या दिया पहले वो लिख लेते हैं। ओके, तो लेट height of a kite from the ground is kg. kg is what? Height of kite from ground. ठीक है, तो ये काइट का ग्राउंड से हाइट है ये 60 मीटर। kg इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ओके, अभी यहाँ पर अभी हमारा जो थीटा है, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें? 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है? ये स्ट्रिंग का लेंथ के क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें एंगल क्या दिया हुआ है विथ के ए जी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, और हमारा ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है एट एंड एंगल के जी ए इज़ व्हाट? 90 डिग्री। देयरफॉर वी कैन राइट ट्रायंगल के जी ए इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करेंगे हम? ट्रिग्नो का हेल्प लेंगे और इसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है फॉर्मूला? इन राइट एंगल ट्रायंगल के जी ए टेन थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एडजेसेंट नहीं है, तो एडजेसेंट का वैल्यू नहीं है हमारे पास, अपोजिट का वैल्यू है। अपोजिट क्या है? के जी, एडजेसेंट क्या है हमारा? ए जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थीटा पता है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। 1060 इज इक्वल्स टू के जी का वैल्यू है हमारे पास 60 मीटर, यहाँ पे हमने 60 मीटर लिख दिया अपॉन ए जी। ओके, ए जी हमें पता नहीं है तो हम ए जी फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर ए जी इज इक्वल्स टू व्हाट? 60 डिवाइड बाय 1060। 1060 का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम लिख देते हैं 1060 डिग्री। टेबल के हेल्प से आप देखोगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा √3। ठीक है, तो यहाँ पे ए जी इज इक्वल्स टू वॉट? 60 अपॉन 1060 मिल गया है, सॉरी √3। ठीक है, तो अभी देखिए ये क्या मिल गया है आपको? 60 बाय √3। लेकिन हमें क्या चाहिए? ए के का वैल्यू चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे? ये जो ट्रायंगल दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर इन ट्रायंगल के जी ए बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या होगा? के जी स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए के स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखिए के जी स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए के का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने के जी इज़ 60 मीटर का स्क्वायर, ए जी हमने कैलकुलेट किया 60 बाय √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए के का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3600, यहाँ पे 3600 बाय 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ए के का स्क्वायर। राइट, तो अभी देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 0 0, हम इसे ऐड कर लेंगे तो ये 84800 इज इक्वल्स टू ए के स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर है, यहाँ पर जाएगा रूट हो जाएगा, तो ए के हमें क्या मिल जाएगा? ए के इज इक्वल्स टू √4800। ठीक है, तो अभी हम इसका रूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका हमें रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं?
4800 का फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 00। तो ये देखिए यहाँ पर इसका रूट तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ए के को क्या लिख सकते हो, ए के इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1600, ठीक है। तो 1600 रूट के बाहर आ जाएगा, तो आपको ए के क्या मिल जाएगा, ए के इज इक्वल्स टू 40√3, ठीक है। यहाँ पर देखिए √3 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73, हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए के इज इक्वल्स टू वॉट 40 इंटू 1.73, इसका हम तो देखिए स्टूडेंट्स आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ए के का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ए के इज इक्वल्स टू 69.20 मीटर, ठीक है। तो ये देखिए प्लीज़ ये कैलकुलेशन आप रफ में ज़रूर करिए, ओके। तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर मिल गया 69.2। क्या है ये, ए के का वैल्यू, ए के हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे, हमें क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके। यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज व्हाट 69.2 मीटर, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 69.2 मीटर, ओके, 69.2 मीटर, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स आज हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, 1 to 6 6 ही क्वेश्चन थे, वर्ड प्रॉब्लम थे। तो हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से ट्राई किया हुआ स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन को केयरफुली देखिए और पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है, उसका डायग्राम आपने बना लिया, तो बहुत ही ईजिली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स आज के। देखिए वीडियो में फिर से बोलना चाहूँगा 6.2 का हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। इसका जो स्टार्टिंग का एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 6.1 को भी ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में सॉल्व किया, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, ओके स्टूडेंट्स। अगर आपने वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नहीं किया तो प्लीज़ आप पहले उसे ज़रूर कर लीजिएगा। और इसका जो प्रॉब्लम सेट है 6 वो भी हमने सारे क्वेश्चन के कर लिए, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आपको इजीली सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा। और अगर आपको कुछ इशू है या फिर आपको कुछ एडवाइस करना है, वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, ओके। थैंक यू।